So, if you are preparing for CVT 2026, you need to watch this video till the end. Hello everyone, this is Shivangi Singh and I'm currently pursuing chemistry honors from University of Delhi. And back then, I realized that this exam has lots of loopholes. लेकिन तब मेरे पास कोई ऐसा वीडियो नहीं था जिसमें मुझे ये सब पता लग पाता. And now I'm as in my second year. मुझे 2 साल में वो सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं. So this video is going to be very beneficial for you all. So, starting with the topic, things I wish someone would have told me during my CUET 2024, because I am someone who is from a science background और मुझे अपना सब्जेक्ट स्विच करना था. लाइक आई वांटेड टू डू माई ग्रेजुएशन इन आर्ट्स एंड मुझे कॉलेज मिल भी जाता, बट मुझे ऑनर्स की जगह प्रोग्राम कोर्स मिल रहा था, तो बेटर आई शुड टेक ऑनर्स कोर्स इन साइंस. तो मैंने वो ले लिया. ऑल दो मुझे पता बाद में चला कि मुझे ऑनर्स भी मिल सकता था कुछ कुछ चीज़ों की वजह से, अगर मैं तब सही कर लेती, अगर मुझे तब पता होता. सो आई थिंक एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड. इसके सिवा और कुछ बोल भी नहीं सकते. प्लस आई वॉज फ्रॉम ICSE बोर्ड, और जिन्हें भी ऐसा लगता है कि CUET इज़ कम्प्लीटली NCERT बेस्ड, ये बस एक मिथ है. आप किसी भी बोर्ड से 11th-12th करो, वेदर इट बी UP बोर्ड, MP बोर्ड, ISC बोर्ड, CBSE बोर्ड, वट एवर इट इज़. एंड CUET इज़ बेसिकली 12th का सिलेबस जो मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स में ऑलमोस्ट सेम ही होता है. जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो बैलेंस हो जाती हैं. सो before starting this video, I want to tell you that CUET is very easy. Yes, CUET is the easiest exam you will give after your 12th, and I'll prove this. Okay, so like CUET is not basically based on studies कि कोई कितना अच्छा पढ़ पा रहा है. It is basically एग्जाम ऑफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, कि आप बोर्ड के साथ साथ कैसे ये CUET का प्रेशर झेल पा रहे हो और कैसे इसके लिए प्रिपेयर कर पा रहे हो, क्योंकि जो बोर्ड्स में आ रहा है वो CUET में आ रहा है. However, boards is a subjective type of paper and CUET is a objective type of paper, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो क्रिएट होता ही है. एंड लेट मी टेल यू दैट CUET के लिए स्टार्टिंग से स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आपने अपना बोर्ड्स अच्छे से दिया है तो CUET इज़ नथिंग. लाइक आई गेव माई बोर्ड इन मार्च, उसके बाद फिर मैंने CUET के लिए अप्रैल में पढ़ाई करना स्टार्ट करी. उसके पहले मैंने कुछ भी नहीं देखा था, पेपर पैटर्न, सिलेबस, नथिंग एट ऑल. तो मैंने अप्रैल में स्टार्ट किया और फिर मई 15 या फिर 18 से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हुए CUET के. ऑल दो दे वर नॉट लाइक, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं था एग्ज़ाम देने के बाद, बट स्टिल आई लैंडेड अप इन सच अ गुड कॉलेज, ऑल बिकॉज माई गुड प्रेफरेंस लिस्ट जो मैंने खुद बनाई थी. वैसे आप प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हैं ये जान के क्या ही करेंगे, तो वो एग्ज़ाम के बाद वीडियो आएगा. नाउ लाइक नाउ आई टेल यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUET. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि आपको अभी पूरा फोकस अपने बोर्ड्स पे करना है, बोर्ड्स एग्ज़ाम्स पे ध्यान देना है. एंड वंस योर एग्ज़ाम्स आर ओवर, डोंट शिफ्ट योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग वेरी डिफरेंट. लाइक अचानक से आपने अपनी बोर्ड्स के सारे कॉपी किताबों को साइड रखा और एक अलग मटेरियल लेके आए और उसको स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किया. डोंट डू दिस प्लीज़. जो 12th में पढ़ा है बस उसी का रिवीजन करना है. प्लस कुछ रिड्यूस सिलेबस होता है, लाइक जो 12th में टॉपिक डिलीटेड हैं वो CUET में आ रहे होते हैं, तो उन्हें एक बार स्टार्टिंग से पढ़ लेना. बट डोंट यू ट्राई टू लाइक स्टडी एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग, क्योंकि एक महीने में ही 1 साल का सिलेबस कवर करना होता है, लाइक पूरा 12th का. एंड किसी नए सोर्स पे प्लीज़ डोंट शिफ्ट. स्टिक टू वन मटेरियल. लाइक सैम्पल पेपर सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक महीने में 1 साल का पूरा रिवीजन नहीं हो सकता, लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाने बैठोगे तो क्वेश्चन लगाते लगाते हर टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा. बिकॉज आई एम अगेन टेलिंग यू, CUET इज़ अ ऑब्जेक्टिव पेपर, तो MCQ टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, उसको सॉल्व करने की आदत नहीं होती है. तो ट्राई एज मच एज यू कैन टू सॉल्व MCQ. एंड सैम्पल पेपर सॉल्व करते करते ही सिलेबस रिवाइज हो जाता है. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ओजवाल और अरिहंत की बुक्स खरीदी थी ऑफ सैम्पल पेपर्स. और अगर आपको कोई बुक्स नहीं खरीदनी है, यू कैन ऑलवेज गो ऑनलाइन एंड सर्च. बहुत सारे चैनल्स, CUET वाला, अड्डा 24/7, बहुत सारे चैनल्स हैं जो फ्री में सैम्पल्स पेपर सॉल्व करा रहे हैं. तो आई सजेस्ट यू दैट. एंड नेक्स्ट इज़ PYQs, तो देख के जाना, एक बार पता लग जाएगा कि कैसे पेपर आ रहे हैं. एंड
प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हर साल CUET पेपर पैटर्न चेंज कर रहा है, तो एक बार पेपर पैटर्न देख के जाना, कितने में से कितने क्वेश्चन करने हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, टाइम कितना मिल रहा है, ऑल दैट. एंड इफ़ यू वांट आई कैन मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो. नेक्स्ट इज़, ये बेसिकली साइंस स्टूडेंट्स के लिए है. लाइक हम जब बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले होते हैं, वी बेसिकली फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स की न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, थ्योरी तो जैसे तैसे हो जाती है. लेकिन सबसे बड़ा लूप होल जो मैंने CUET में फेस किया वॉज दैट कि हम बहुत सारी टफ चीज़ें पढ़ के जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पेपर में बैठते ही पता चलता है कि लाइक ये टफ क्वेश्चंस नहीं दे रहे हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं, दे आर गिविंग दैट. लाइक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में वो बच्चों को फंसा रहे हैं, और मतलब वहाँ पे बैठ के लगता है कि अरे ये इतनी छोटी सी चीज़ पढ़ी थी, याद क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हम इतने भारी भारी क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं कि हम ये छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं. तो आई हाईली सजेस्ट यू कि थ्योरी पे फोकस करो और ट्राई टू लाइक रिवाइज थ्योरी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, बहुत भारी भरकम न्यूमेरिकल्स नहीं दे सकते हैं जैसे कि हमने बोर्ड्स में करे हुए हैं. एंड CUET इज़ नॉट अबाउट कि आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है. इट्स अबाउट कि आप कितने सही क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हो. आई एम गोइंग टू गिव अ माई स्टोरी टाइम. तो मैथ्स में मैंने 50 में से आई गेस 35 नहीं 50 में से मैं 40 क्वेश्चंस करने थे, और 40 में से भी मैंने 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे. एंड फिज़िक्स में 50 में से 40 क्वेश्चंस करने थे, और उसमें से मैंने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे. रेशियो देख रहे हो, मैंने मैथ्स में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फिजिक्स में 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए. लेकिन मेरे मैथ्स में CUET में ज़्यादा मार्क्स आए थे और फिजिक्स में कम मार्क्स आए थे, क्योंकि फिजिक्स में सब निगेटिव मार्किंग में कट चुका था. वो ईजी से लाइक डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके न्यूमेरिकल्स करने वाले क्वेश्चन थे. एंड आई वॉज लाइक कि इसमें पक्का कुछ बड़ा सा लगेगा, ये इतना ईजी क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं. सो आई वॉज जस्ट अ फूल. एंड नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी बच्चे स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं फ्रॉम साइंस टू आर्ट्स और कॉमर्स और एनीथिंग, तो लाइक आर्ट्स लेने के लिए ये क्राइटेरिया होता है कि एक लैंग्वेज होनी चाहिए प्लस 3 ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं. भले ही आप हिस्ट्री ऑनर्स करना चाह रहे हैं पर 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और कंप्यूटर पढ़ा है, तो उनमें से 3 ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए और एक इंग्लिश का पेपर होना चाहिए. इन चारों के मार्क्स पे आपको कोर्सेज मिलते हैं. तो मैंने क्या किया था, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फिल किया और इंग्लिश फिल किया अपने CUET के फॉर्म में, और फिर मैं उसका पेपर दे के चली आई. एंड ट्रस्ट मी, इससे बड़ी गलती मैंने कुछ भी नहीं करी है अपने जीवन में, बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में स्कोर करना इज़ मोर टफ दैन आप वो +1 वाला सब्जेक्ट लें. लाइक किसी का हिंदी होता है, किसी का IP होता है, किसी का फिजिकल एजुकेशन होता है. तो आई सजेस्ट कि जो 4 मेन सब्जेक्ट हैं, आप उन चारों मेन सब्जेक्ट का पेपर दो, उसमें से वो बेस्ट 3 ले लेंगे और प्लस इंग्लिश ले लेंगे, तो 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे. आप हमेशा एक प्लस पॉइंट पे रहोगे कि अगर PCM में कुछ गलत हो गया तो वो जो चौथा सब्जेक्ट है वो शायद कवर कर ले. एंड सेम फॉर द आर्ट्स स्टूडेंट कि अगर 3 सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज मांगा है तो ज़रूरी नहीं है 3 सब्जेक्ट का ही पेपर दो, 4 सब्जेक्ट का पेपर दो, हमेशा +1 पे रहो. एंड और कुछ बच रहा है? आई डोंट थिंक सो. अभी तो ये बेसिक गलतियाँ जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के फेज़ में करी थी, आई एम टेलिंग ऑल दैट. एंड किसी को अगर कुछ भी डाउट है, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन, आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स. और अभी मुझे पता है सब बोर्ड्स में बिजी होंगे, सो इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो. एक बार बोर्ड्स ख़त्म हो जाए उसके बाद जो 1 महीने का गैप होता है, वहीं पर सारा गेम बदलना होता है. सो डोंट स्ट्रेस. अभी अपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ो, बिकॉज अगर बोर्ड्स अच्छे गए हैं और बोर्ड्स में तुमने अच्छे से पढ़ाई करी है, CUET इज़ नथिंग. एंड ऑल्सो जो लोग बोल रहे हैं 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते, भाई 12th के मार्क्स मैटर करते हैं. DU में अभी लास्ट में सीट्स बच गई थी और दे लिटरली गेव सीट्स टू स्टूडेंट्स जिन्होंने CUET में रजिस्टर भी नहीं किया था, बट लास्ट में उन्होंने बोला कि हम 12th के मार्क्स पे सीट्स दे रहे हैं तो बच्चे रजिस्टर करें. बच्चों ने रजिस्टर किया और उन्हें 12th के मार्क्स पे सीट्स मिल गई. तो ये बिल्कुल मत सोचना कि 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते, मैटर करते हैं. कॉलेजेस में सीट्स बच जाती हैं तो CUET के सारे राउंड्स कराने के बाद 12th के मार्क्स पे भी सीट्स देते हैं. एंड दैट वाज इट फॉर टुडे. बाकी आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, सो गो स्टडी वेल एंड सी यू इन योर ड्रीम कॉलेज. ओके, बाय.